आरक्षण के मुद्दे पर लगातार मायावती के कड़वे बोल। जी हां, आरक्षण को खत्म करना चाहती है भाजपा और कांग्रेस। इस मुद्दे पर लगातार टिकी रही मायावती अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए पीडीए वर्गों या दलित वर्ग के बीच में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को तेजी से उठाया, ताकि हरियाणा चुनाव में और या जम्मू के चुनाव या आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में उनकी यहां पर गिरी हुई जो साख है वो बढ़ती नजर आए। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें कि भाजपा इनेलो गठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण के वर्गीकरण के मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियां आरक्षण को खत्म करना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इसमें संशोधन या शोधन नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण के वर्गीकरण को भाजपा रोक कर रखेगी। भाजपा की यहाँ पर केंद्र सरकार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों सहित गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भाजपा इनेलो की सरकार बनाने पर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग में से 2 डिप्टी सीएम भी बनेंगे। असंग सीट से भाजपा इनेलो के प्रत्याशी गोपाल राणा के समर्थन में अनाज मंडी में आयोजित चुनावी जनसभा में मायावती ने कहा है कि देश को आजाद हुए संविधान को लागू हुए सालों बीत गए, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों में उनकी गलती और गलत नीयत के कारण दलितों की, आदिवासियों और मुसलमानों के साथ गरीबों, व्यापारियों, किसानों आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का भी वर्गीकरण करने का आदेश दे दिया है। क्रीमी लेयर व्यवस्था को भी बांट दिया है। पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण का पूरा लाभ मिलता था, अब उसे कई हिस्सों में, यहाँ पर कई सारे हिस्सों में बांट दिया गया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां अब इसका लाभ उठाने से यहाँ पर पीछे नहीं हट रही है। लाभ चुपके से सामान्य वर्गों को दे देगी। उन्होंने कहा है कि जब ये आदेश आया तो भाजपा और कांग्रेस ने इसका स्वागत किया, जबकि ये अनुसूचित जाति और जनजाति को आपस में लड़ाने का काम है, जिसका फायदा अन्य पार्टियां उठाएंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार की नीयत साफ होती है तो वो संसद में संशोधन के यहाँ पे जो है प्रस्ताव लाती है। इंडिया गठबंधन ने भी संशोधन के लिए कोई दाव केंद्र सरकार पर नहीं बनाया है। मायावती ने कहा है कि खास बात तो ये भी है कि कांग्रेस और बाकी लोग जो है इस पर जो है कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू करने का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। जब अब वो भी राज्य सरकार होगी, वो अपने हिसाब से इसका लाभ देगी और विभिन्न जातियों को आपस में लड़ाएगी, जबकि ये अधिकार पहले राष्ट्रपति के पास था। मायावती ने कहा था कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। सिर्फ पूंजीपतियों, धन्ना सेठों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस की हीन और जाति मानसिकता झलकती है। उन्होंने कहा है कि जब मान्यवर काशीराम का निधन हुआ था तो कांग्रेस सरकार ने एक दिन का भी शोक तक घोषित नहीं किया था। हरियाणा में किसान और मेहनतकश लोग सुखी नजर नहीं आ रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस सरकारों की जन विरोधी नीतियों का ही परिणाम है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।